जब महाविष्णु इन प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुल्लिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। बिना आध्यात्मिक स्फुल्लिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक आत्मा परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता। जैसा कि सुबल उपनिषद में कहा गया है, प्रकृत्यादि भूतांतर्यामी सर्वशेषी च नारायणः। परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकृति भूत ब्रह्मांड में विद्यमान है। श्रीमद् भागवत में तीनों पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है। सात्वत तंत्र में भी इसका वर्णन मिलता है। विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः। भगवान इस श्लोक में अपने 3 स्वरूपों को प्रकट करते हैं, कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु तथा क्षीरोदकशायी विष्णु। ब्रह्म संहिता में 5.47 महाविष्णु या कारणोदकशायी विष्णु का वर्णन मिलता है। यह कारणार्णव जले भजति स्म योग निद्राम। सर्व कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारणार्णव में शयन करते हैं। अतः भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि कारण, पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे। इसमें ना उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग बताया है। अभी चालू हो गई रिकॉर्डिंग? नहीं चल रही। ओके, तो इसमें वो कुछ प्रेस करके ना वो मूव ना हो करना होता है। वो क्या करना होता है? वो जो स्क्वायर बन के आता है उसको प्रेस करना होता है। हाँ, आप इसको प्रेस करके रखिए एक बार तो देख। नहीं लॉन्ग प्रेस करिए। फोकस आता है ना। हाँ, ऑटो फोकस ना करे वो। ओके, एक सर हाँ हो गया। लॉन्ग प्रेस करिए। हाँ, और उसको दबा दिया, उसको जो आया था वो क्लियर हो गया। ऑटो लॉक कुछ हो गया। नहीं वो नहीं चल रहा। हाँ, आप मतलब वो बार बार मेरे मूवमेंट से ना कैमरा मूव नहीं करेगा। राइट, वैसा हो रहा है ना अभी? नहीं ऐसा नहीं। अभी तो ठीक है। अब ठीक है ना? फिक्स ही था पहले से फिक्स। नहीं तो वो ऑटो फोकस करता रहता है। ओके, तो इसको चार्जर इसका होगा तुम्हारे पास? कितनी चार्ज? पता चार्जर नहीं। तो नहीं भाई। कोई नहीं अश्विन तो वो आ नहीं रही क्या? आ रहे हैं हाँ। अभी सेक्टर 10 से भी चल रहे हैं। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। ओके, सबका हार्दिक स्वागत है हमारे साप्ताहिक रविवार कार्यक्रम में। हरे कृष्णा। तो बड़े सुंदर श्लोक हैं ये। जैसे कि हम लोग पिछली बार डिस्कस कर रहे थे कि अभी अर्जुन बोल रहे हैं, इसके बाद अब गीता भगवान को बोलना शुरू करेंगे। तो आज भगवान ये श्लोकों को शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप अपना श्लोक संख्या 16 में जाएंगे तो पाएंगे कि कई सारे शब्द जो इस श्लोक में है वैसे ही शब्द वहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। 16 नंबर श्लोक आप निकाल सकते हैं। वहां पर क्या कह रहे हैं अर्जुन? वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्या ही आत्म विभूतया।
कृपया करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों के बारे में बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। याविर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वाम व्याप्य तिष्ठसि। और अर्जुन की इस रिक्वेस्ट को भगवान पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, हंत ते कथयिष्यामि दिव्या ही आत्मविभूतया। अब मैं आपको बताऊंगा। अर्जुन ने बोला बताइए, भगवान बोल रहे हैं मैं आपको बताऊंगा। हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि क्या मेरी विभूतियां हैं, क्या मेरी विभूतियां क्या हैं, और मैं जो प्रधान विभूतियां हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा हे कुरुश्रेष्ठ। तो थोड़ा सा अब इसकी डिस्कशन करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं कि हम गीता में अभी तक कहाँ पहुँच गए। बैकग्राउंड ये है कि महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है और पांडव और कौरव दोनों युद्ध भूमि में आमने सामने खड़े हैं। युद्ध शुरू होने वाला है और अर्जुन उस समय, उस इम्पॉर्टेंट जंक्चर पे अर्जुन के मन में द्वंद्व आ जाता है, डाउट आ जाता है कि मुझे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अपने फ़ायदे के बारे में अर्जुन सोच रहे हैं। उन्होंने हिसाब किताब लगाया और समझा कि भैया ये युद्ध करने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं क्यों अपने गुरुजनों का वध करूं, और अगर ये राज्य मुझे मिल भी गया उनका वध करने के बाद तो भी उसको मैं क्या भोगूंगा, कैसे भोगूंगा, दूसरा मुझे पाप का फल भी मिलेगा। तो कुल मिला के ये घाटे का सौदा है और इसलिए मुझे ये युद्ध नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन ने अपने आप को सेंटर में रखा कि मेरा फ़ायदा किस चीज़ में है, और उसके हिसाब से उन्होंने निर्णय लेना शुरू करा कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूँगा। लेकिन एक तरफ उनके मन में ये भी बात आ रही है कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी ड्यूटी क्या है। हम सभी जो साधारण लोग हैं वो भी ऐसे ही कहीं ना कहीं हर समय हर पोजीशन में फंसते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखते अपना फ़ायदा है, बट साथ साथ में अगर थोड़े पायस हैं तो हमारे मन में ये आता रहता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं सही चीज़ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। फ़ायदा सेंटर में रहता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अर्जुन ने बहुत अच्छा काम किया। अर्जुन ने भगवान की शरणागति ले ली। अर्जुन ने बोला कि भगवान आप मेरे गुरु बन जाइए, मुझे गाइड करिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये गलत है, युद्ध करना सही नहीं है। अपने एक राज्य को प्राप्त करने के लिए मैं अपने बड़े लोगों को मार दूं, बहुत सारे उन्होंने कारण बताए। भगवान इमीडिएटली गुरु की पोजीशन लेकर उनको हेल्प करना चाह रहे हैं। अर्जुन का डाउट क्या है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरे लिए अल्टीमेटली क्या चीज़ अच्छी है, ये अर्जुन का प्रश्न है। और ये पहले अध्याय में ये सब बातें हो रही हैं और अब हम 10वां अध्याय डिस्कस कर रहे हैं। तो 10वें अध्याय तक, पहले अध्याय से 10वें अध्याय के बीच में भगवान धीरे धीरे करके उनको इस लेवल पे ले आए कि अभी हमने पिछले हफ्ते पढ़ा जहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान मैं आपकी बातें सब मान रहा हूँ। तो क्या क्या बताया भगवान ने अर्जुन को? भगवान ने बताया कि अर्जुन पहली बात तो तुम जिन चीज़ों के लिए दुख कर रहे हो वो दुख करने योग्य है नहीं। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर को बचाया नहीं जा सकता और आत्मा कभी मरेगी नहीं, इसीलिए तुम्हें इन बातों पे दुख नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? जब आत्मा की बात आई तो भगवान इन 9 अध्यायों के बीच में 8 अध्यायों में बताते हैं कि आत्मा की पहचान क्या है। भगवान बोल रहे हैं कि आत्मा मेरा पार्ट है, मेरा अंश है, और जैसे अंश को अंशी की सेवा करनी चाहिए, इसी प्रकार से तुम मेरे लिए कार्य करो, तुम मेरे लिए काम करना शुरू करो, फल की चिंता मत करो, मेरे लिए काम करो, ये तुम्हारी ड्यूटी है। और ऐसा कर 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 इस प्रकार से बताकर भगवान अर्जुन को 10th चैप्टर तक ले आते हैं। और 10th चैप्टर के अंदर 10वें अध्याय के अंदर हमने चतुर्श्लोकी पढ़ी गीता, जिसमें अगर आप जाएंगे 10.8 में जाइए एक बार, हम लोग क्विकली वो चारों श्लोकों के ट्रांसलेशंस पढ़ लेंगे। 10.8 के अंदर भगवान बताते हैं, समराइज कर देते हैं, बोलते हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली बाती जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। फिर 90वें श्लोक में बताया कि मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हैं। हम क्या कर रहे हैं अभी? एक दूसरे को बता रहे हैं, भगवान का ज्ञान डिस्कस कर रहे हैं, करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा? जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं।
और फिर आखिर जो श्लोक है चतुर्श्लोकी गीता का, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। मैं अज्ञान को दूर कर देता हूँ, ज्ञान का दीपक उनके हृदय में जला देता हूँ। ये सब सुनने के बाद, चतुर्श्लोकी गीता सुनने के बाद अर्जुन नतमस्तक हो जाते हैं, मान लेते हैं गीता का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया। यहाँ पर अर्जुन कन्वर्ट हो गए, वो भगवान की सत्ता में आ गए, भगवान को मानने लग गए। और अब अर्जुन जो है रिक्वेस्ट करते हैं, पिछले हफ्ते जो हमने पढ़ा कि उनके हृदय में ये भाव है कि आप मुझे और बताइए अपने बारे में, भगवान अपनी विभूतियों के बारे में मुझे बताइए। तो अब इन 2 श्लोकों के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ हैं, उनको हम बारी बारी से क्रम पूर्वक डिस्कस करेंगे कि वो हैं क्या टर्म्स। तो सबसे पहले बात आ रही है हंत। हंत ते कथयिष्यामि। हंत का क्या मतलब है? हंत में इसमें जो ट्रांसलेशन दिया गया है वो है हाँ। अब जैसे अगर हम अपने किसी गुरुजन के पास जाते हैं, अपने पिता के पास जाते हैं, बड़ों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे पिताजी या मेरे पापा, मुझे बताइए कि हमारा आप लोगों का बैकग्राउंड कैसा था, आप लोग पास्ट में कितने महान थे, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। तो क्या लगेगा पिता को? क्या लगेगा? खुशी होगी ना जानने में। तो भगवान से जब ये अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अर्जुन बोल रहे हैं भगवान को कि मुझे बताइए अपने बारे में, तो भगवान एकदम खुश हो जा रहे हैं, बहुत खुशी से। ये खुशी का एक्सप्रेशन है, टेंडरनेस और खुशी का एक्सप्रेशन है। जब वो भगवान बोल रहे हैं हंत तो है, मैं अब बताना चाहता हूँ तुमको, मैं बताऊंगा, हाँ जरूर, क्यों नहीं, मैं बताता हूँ तुमको, तुम जानना चाहते हो। खुश हो गए भगवान। अब भगवान क्या बताएंगे अगले 20 श्लोकों के अंदर? अपने ऐश्वर्यों को बताएंगे। तो क्या भगवान यहाँ पर बोस्टफुल होने वाले हैं? क्या अपने बारे में बस कुछ बढ़ा चढ़ा के कुछ अपने बारे में बोलने वाले हैं? इसको कैसे समझना चाहिए इस चीज़ को? एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए उल्टा इसमें तो लिखा है कि मेरा तो ऐश्वर्या सिंह है, मैं तो बिल्कुल थोड़ा सा बताऊंगा, प्रिंसिपल चीज़ें बताऊंगा, लेकिन ये सोच सकता है कोई व्यक्ति। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ट्विटर का नाम अभी एक्स हो गया, राइट? तो एक्स कंपनी का सीईओ ये बोले कि मेरे तो देखिए फला कंट्रीज में मेरे ऑफिसेज हैं, हज़ारों लोग, लाखों लोग मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, और मैंने इस साल के अंदर एक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट गेन किया है। कह सकता है ना, सीईओज कहते हैं ऐसे। अभी क्या हुआ एक्स के साथ? क्या हुआ? उसको टेक ओवर कर लिया। किसने टेक ओवर किया? एलॉन मस्क ने टेक ओवर कर लिया। फिर क्या किया? सीईओ के साथ क्या किया? सीईओ को निकाल दिया। तो जो सीईओ ये कह रहा था कि ये मेरे इतने सारे ऑफिसेज हैं और मेरे इतनी सारी प्रॉफिट्स हैं और मेरे इतने सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो वो क्या था? मिथ्या था। लेकिन हाँ, एलॉन मस्क कह सकता है क्योंकि वो ओनर है। एक दृष्टिकोण से कह सकता है, हालांकि वो भी नहीं कहना चाहिए उसको, बट वो ये कह सकता है कि मेरे इतने ऑफिसेज हैं, मेरे इतने कर्मचारी हैं, मेरा इतना प्रॉफिट है, मेरा इतना प्रभाव है, मैं ये चाहूँ तो ये कर सकता हूँ। वो ये कह सकता है। अगर एलॉन मस्क कहेगा तो क्या वो बोस्टफुल माना जाएगा? क्या वो बढ़ाई चढ़ाई बात मानी जाएगी? वो सत्य बता रहा है, अपने बारे में बता रहा है कि उसका कितना प्रॉफिट है, उसके पास कितनी कैपिटल है, वो बता सकता है, एक दृष्टि से बता सकता है। हालांकि वैष्णव जानते हैं कि संसार की कोई भी चीज़ जो हम ओन करते हैं वाकई में हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली है। तो भगवान यहाँ पर बोस्टफुल नहीं है। भगवान अपनी विभूतियों को, अपने बारे में जो उनकी रियलिटी है, एक संसार में भगवान ही हैं जो अपना बखान कर सकते हैं, क्योंकि वही जब वो बखान करेंगे अपना खुद का तो वो सत्य होगा। या कोई और भी अगर भगवान का बखान करेगा तो वो सत्य होगा। कोई और अगर अपना खुद का बखान करता है, किसी और तीसरे व्यक्ति का बखान करता है, तो वो सत्य नहीं है। आजकल राम मंदिर के उपलक्ष्य में हर कोई अपना बखान कराना चाहता है। शंकराचार्य जी को भी दिक्कत हो रही है कि हमारा नाम नहीं आ रहा कहीं पे भी। वो कितना पोजीशन कर रहे हैं ना, कितना भ्रम फैल रहा है समाज के अंदर, कितनी सारी बातें बोल रहे हैं शंकराचार्य जी। उधर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी यही बोल रहे हैं कि भाई वो जाके प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और वो उनका नाम हो रहा है। हर व्यक्ति के अंदर ये टेंडेंसी है, वो बखान करना चाहता है। लेकिन जो आज शंकराचार्य जी की पोजीशन पे हैं, वो कितने दिन तक शंकराचार्य रहेंगे? जरूरी नहीं है बहुत दिन तक रहें। जो आज प्राइम मिनिस्टर है वो कितने दिन तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे? जरूरी नहीं है ज़्यादा दिन तक रहें। तो एक्चुअली इस सारे एपिसोड में जो बखान होना चाहिए, जो नाम होना चाहिए, वो किसका होना चाहिए? भगवान राम का होना चाहिए, भगवान कृष्ण का होना चाहिए। उन्हीं के नाम का बखान होना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर प्रसन्न हो रहे हैं। हंत हे अर्जुन, आप मेरे बारे में जानना चाहते हो, और ये रिलेशनशिप क्लियर है, भगवान बता चुके हैं। 8वें श्लोक जो अभी आपने पढ़ा,
उसमें भगवान बता चुके हैं कि वही सभी चीज़ों का उद्गम है, उन्हीं से सारी चीज़ें आ रही हैं। और ये जानने के बाद अर्जुन के मन में एनवियसनेस का भाव नहीं आ रहा है। जैसे अगर हमारे सामने आकर कोई बोलता है जी मेरे पास तो 2 गाड़ियां हैं, तो बोलता है ठीक है तेरे पास 2 गाड़ियां, तो मेरे पास भी 2 गाड़ियां हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना। भगवान कृष्ण क्या है, फाइटर हैं, तो अर्जुन बोल सकता है मैं भी फाइटर हूँ, मैं भी कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी हूँ, मैं भी फाइटर हूँ। बट उसके मन में ये चीज़ें नहीं आ रही हैं। ये भक्त में, भगवान के भक्त में और एक सामान्य व्यक्ति के अंदर ये फर्क होता है। तो अर्जुन की बात सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हो गए और क्या बोलते हैं कि हंत ते कथयिष्यामि दिव्या ही आत्म विभूतया। एक और चीज़ इसमें बहुत बड़ी इंसाइट जो हमें मिलती है वो ये कि भगवान, जब हम प्रसन्नता की बात करते हैं, इमोशन की बात करते हैं, तो हमें पता लगता है कि एक व्यक्ति की बात हो रही है। व्यासदेव जी जब श्लोक का वर्णन कर रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, भगवान के लिए क्या कह रहे हैं कि ये श्री भगवान वाच, श्री भगवान में एक पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। ये नहीं बोल रहे कि भगवान के अंदर बैठा हुआ एक जीव है जो कि भगवान, जो कि परम है, वो बोल रहा है। स्वयं जो कृष्ण बोल रहे हैं, उनके मुंह से जो उद्गार निकल रहे हैं वो कृष्ण को ही संबोधन किया जा रहा है, वो एक व्यक्ति हैं। तो जो इंसाइट यहाँ पे मिल रही है, जो आचार्य हमारे को इंसाइट दे रहे हैं कि भगवान प्रसन्न हो गए, यानी एक व्यक्ति प्रसन्न हो गया। प्रसन्नता और अप्रसन्नता एक व्यक्ति का लक्षण है। तो व्यक्ति प्रसन्न हो गया कि उसके बारे में जाना जाता है, जानने की इच्छा हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आगे और हम डिस्कस करेंगे। हंत ते कथयिष्यामि दिव्या ही आत्म विभूतया। फिर बता रहे हैं प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्ति अंतो विस्तर स्थिते। अब भगवान अपने आनंद के बारे में, जब हम भगवान आनंदित क्यों हो रहे हैं, भगवान से पूछा उनके बारे में, उनके पास राइट है, वो बोस्टफुल नहीं हो रहे, उनके पास राइट है अपने बारे में बताने का, क्योंकि वो सब कुछ ओन करते हैं। लेकिन आनंद का और क्या कारण हो सकता है, तो इस चीज को अगर हम गहराई से समझने का प्रयास करें, भगवान ने इस सारी सृष्टि की रचना करी है किस लिए, कि जो जीव इस संसार में आए हैं वो इस संसार से निकल सकें। कैसे निकलेंगे, भगवान ने बताया है 4 अध्याय के अंदर, कैसे निकलेंगे संसार से, क्या करने से निकलेंगे। अभी क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर इम्प्योरिटी है, हम भोक्ता बनना चाहते हैं। भगवान ने गीता के 3 अध्याय के अंदर, अर्जुन ने जब प्रश्न उठाया कि सब कुछ जानते हुए भी हमसे गलती क्यों होती है, तो भगवान ने उत्तर दिया क्योंकि हम लोग, हमारा ज्ञान ढक जाता है इग्नोरेंस से, इसके कारण हमें पता नहीं रहता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और इसलिए हमसे गलती हो जाती है। फिर 4 अध्याय के अंदर भगवान बताते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, किस प्रकार से होगी। तो ज्ञान को बताते हैं तरीका है संसार से निकलने का। तो जब कोई व्यक्ति ये पूछ रहा है, अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से कि कृपया मुझे अपने बारे में बताइए, तो भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि अब मेरे बारे में सुनकर, मेरी विभूतियों के बारे में सुनकर हर किसी को मार्ग मिलेगा इस संसार से निकल जाने का। और भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कुरुश्रेष्ठ की प्रधानता, कुरुश्रेष्ठ करके संबोधन कर रहे हैं अर्जुन को कि आप कुरुओं में श्रेष्ठ हो। क्यों कुरुओं में श्रेष्ठ हो, कुरुओं में तो बहुत सारे श्रेष्ठ लोग हैं, वहां पर भीष्म पितामह विराजमान हैं, युधिष्ठिर महाराज हैं जो स्वयं यमराज का अवतार माने जाते हैं, भीम हैं। तो कुरुश्रेष्ठों में अर्जुन को ही क्यों कहा कि आप कुरुश्रेष्ठ हो, क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त हैं और भगवान के मित्र भी हैं। भगवान ने स्टार्टिंग में पहले अध्यायों में बताया है कि गीता अर्जुन को क्यों बोली, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो बोला अर्जुन तुम क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुमको गीता बता रहा हूँ। 4 अध्याय में बताया भगवान ने। तो क्या भक्त का लक्षण यहाँ पे हो रहा है, भक्त कैसा होता है, वो दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है। हमने अभी चतुर्श्लोकी गीता के अंदर पढ़ा 9वें श्लोक के अंदर कि वो एक दूसरे को बताना चाहता है भगवान के बारे में, सुनना चाहता है भगवान के बारे में। तो अर्जुन इस भक्त के लक्षण को क्योंकि प्रकट करते हैं, इसीलिए आप कुरुश्रेष्ठ हो, क्योंकि आप महान भक्त हो, आप मेरे भक्त भी हो, मेरे मित्र भी हो, और आप दूसरों के कल्याण के लिए मुझसे पूछ रहे हो कि मेरे बारे में और जानना चाहते हो, बताना चाहते हो। ये रीजन है। फिर एक रीजन ये भी है कि अर्जुन ने पहले भी बताया कि भगवान मैं आपके बारे में सुनने से थकता नहीं हूं, मैं और ज्यादा सुनना चाहता हूं आपके बारे में, जितना ज्यादा आप बताओगे मेरी कभी भी प्यास बुझ नहीं रही आपके बारे में सुनने से। तो ये भी एक भक्त का लक्षण है। तो जब हमारे अंदर ऐसे लक्षण प्रकट होंगे तब हम भगवान के बारे में सुन सकते हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि इस पर्पस को अचीव करने के लिए, किस पर्पस को,
हमें इस संसार से निकलना है। इस पर्पस को अचीव करने के लिए हमारे पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? ये क्वालिफिकेशन किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। कोई डिग्री देके आपको ये सर्टिफाई नहीं कर सकता कि नाउ यू आर क्वालिफाइड टू गो आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। कहीं किसी स्कूल में नहीं बताया जा रहा है इस चीज़ को। ये क्वालिफिकेशन क्या है? हमें इस ज्ञान को प्राप्त करना है। और ज्ञान को प्राप्त कहाँ से किया जाएगा? अब जैसे हम लोग गीता वितरण करते हैं, हर हफ्ते जाते हैं, स्टॉल लगाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? ये गीता क्या है? एज इट इज़ वर्जन है, ये ऑथेंटिक है, बोनाफाइड है। तो हमें प्रामाणिक स्रोतों से ये पता करना पड़ेगा कि क्या एक्चुअल ज्ञान है, तब हम सही से इसको पालन करके अपने ऑब्जेक्टिव को मीट कर पाएंगे। आप आजकल देख सकते हैं, अगेन मैं वही राम मंदिर का और अभी जो चल रहा है शंकराचार्य जी की जो डिबेट चल रही है, उस पर एक छोटा सा मतलब मेरा जो कमेंट है वो यही है कि हमें दिख रहा है कि ये दंभ का कॉन्वर्सेशन है, अभिमान का कॉन्वर्सेशन है ना। सिर्फ अभिमानवश कोई व्यक्ति बोल रहा है। शंकराचार्य लोग जो जो 4 शंकराचार्य हैं वो तो बाय डेफिनेशन मायावादी हैं। उनको भगवान राम से कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वो भगवान को तो भगवान मानते ही नहीं है। वो तो ये मानते हैं कि भगवान कोई शरीर नहीं है। क्या शंकराचार्य लोग मानते हैं कि भगवान जो ऐसा शरीर भगवान जो है वो भगवान है? वो तो ये नहीं मानते। वो तो ये मानते हैं कि जितने भी भगवान के जो अर्चा विग्रह हैं वो सारे भी माया से बने हुए हैं और भगवान एक निराकार ब्रह्म है। और वो ये मानते हैं कि हम स्वयं भी वही निराकार ब्रह्म हैं और इसलिए हम भगवान हैं। उनके बीच में जो प्रचलित जो सिद्धांत है वो क्या है कि दंड, वो क्या बोलते हैं, गुरु महाराज बार बार कोट करते हैं उसको, कि दंड लेने मात्र से ही नरो नारायण भवेत। क्या है? हाँ, दंड ग्रहेण मात्रेण नरो नारायण भवेत। उनका क्या सिद्धांत है? वो लोग क्या सोचते हैं शंकराचार्य लोग कि क्योंकि हमने ये एक दंड ले लिया है, संन्यास ले लिया है, और संन्यास लेने मात्र से हम स्वयं नारायण बन गए हैं। ये उनका अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है। हमारा जो सो कॉल्ड हिंदूज हैं उसके अंदर अलग अलग तरीके के सिद्धांत सब चल सकते हैं। जैसे भगवान भी बताते हैं भागवतम के अंदर कि वदंती तत्तत् विदस्तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। पर ब्रह्म को, परम भगवान को 3 अलग अलग कोटियों में, श्रेणियों में जाना जा सकता है। जो तत्व को जानता है वो तीनों को समझता है कि तीनों एक ही हैं। क्या है वो 3 सिद्धांत? कि ब्रह्म, जो भगवान के दिव्य शरीर से जो कांति निकल रही है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वो भी भगवान है क्योंकि भगवान के साथ कनेक्टेड हर चीज भगवान ही है। तो हम लोग अभी रूम में बैठे हुए हैं, सामने बाहर रोशनी दिख रही है तो हमें पता लग रहा है कि वो सूर्य हैं, तो ये सूर्य की अनुभूति है। इसी प्रकार ब्रह्म ज्योति भी ब्रह्म की अनुभूति है। तो जो ये शंकराचार्य लोग हैं, ये लोग भगवान को ये ब्रह्म ज्योति ही मानते हैं, इसके ज़्यादा अधिक कुछ नहीं मानते हैं। तो उनको फर्क नहीं पड़ता। और इतने लाखों करोड़ों मंदिर बन रहे हैं भारत के अंदर, इतने सारी जगहों पे सारे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इतने सारे गलत लोग भगवान के नाम पर आकर प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, कभी किसी को रोका नहीं। इतने सालों से धर्म हमारा नीचे जा रहा है तो अधिकार नहीं है उन लोग। आज इस राम मंदिर की वजह से सबसे बड़ा लाभ जो हुआ है वो सारा भारत जो है राममय हो गया है। एटलीस्ट किसी ना किसी कारण से तो लोग नाम ले रहे हैं भगवान का। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो रही है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। हर आदमी राम का नाम ले रहा है। जो दूसरे धर्मों के लोग हैं वो भी भगवान का नाम ले रहे हैं, तो उनका प्यूरिफिकेशन तो होगा ही होगा इसका नाम को लेने से। तो इसीलिए किसी को भी इसके अंदर अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए, प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये सारी की सारी बात ज्ञान की ही है, क्योंकि ठीक प्रकार से ज्ञान नहीं मिला, सदगुरु से ज्ञान नहीं मिला, क्योंकि ऑथेंटिक भगवद गीता एज इट इज नहीं पढ़ी, इसीलिए सारा का सारा प्रपंच चल रहा है। अगर एज इट इज गीता शंकराचार्यों को भी मिल जाए तो उनका भी कल्याण हो सकता है। श्री प्रभुपाद की शरणागति से उनका भी कल्याण हो सकता है, क्योंकि उनको समझ में आएगा। प्रभुपाद जी बहुत साफ साफ बोलते हैं। क्या मैं ये बात द्वेषवत कह रहा हूँ या मैं कोई बात सेक्टेरियनिज्म की कह रहा हूँ क्योंकि हम स्कॉन के फॉलोअर्स हैं और हम प्रभुपाद के फॉलोअर्स हैं इसलिए हम अपना झंडा ऊपर करना चाहते हैं? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि उनका लाभ नहीं होगा? क्योंकि जो ब्रह्म को, निराकार ब्रह्म को जो मानता है उसको अल्टीमेटली सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। शास्त्रों में, ग्रंथों में बताया गया है कि निराकार ब्रह्म में विलीन होने वाला व्यक्ति, जो जीव है, वो अपनी चेतनता नहीं छोड़ता वहां पर भी जाकर। जीव क्या है? जीव चेतन है। तो जब ये चेतन जीव को हर समय एक्टिविटी चाहिए, चेतनता चाहिए, इसीलिए हम हर समय एक्टिव रहते हैं। तो जब ये चेतन जीव ब्रह्म ज्योति में जाकर स्थित होता है तो वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं है उसके पास, तो उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता।
तो फिर से वो संसार में आता है, ब्रह्म ज्योति तक उठा हुआ जीव भी संसार में वापस आता है और यहाँ पे आकर समाज कल्याण के काम करने लग जाता है। लेकिन करना क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? जो जीव शुरू किया था अपनी अपनी यात्रा को, जिसने शुरू किया था, उसका गंतव्य था कि मुझे इस संसार से निकलना है ताकि मैं वापस ना आ सकूं। तो वो तब तक संभव नहीं है जब तक हम श्री भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित नहीं करेंगे, जब तक उस संबंध को स्थापित कर कर उसके अंदर कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि जीव चेतन है, हमें बिना कार्य किए हम रह नहीं सकते। तो हमें भगवान के लिए कार्य जब तक नहीं करेंगे तब तक इस संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती। इसीलिए तीसरे चौथे अध्याय के अंदर भगवान अकर्म का सिद्धांत रखते हैं। भगवान बताते हैं अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो नरक जाओगे, तो क्या करो? अकर्म करो। तो अकर्म क्या होता है? काम करना छोड़ दो। ऐसा है क्या कर्म कि सारे काम करना छोड़ दो, क्योंकि काम करेंगे तो फंस जाएंगे। अच्छे कर्म करेंगे स्वर्ग जाएंगे, फिर वापस यहां से आएंगे, मरते लोका विशंति। बुरे कर्म करेंगे नरक में जाके यातनाएं सहनी पड़ेंगी, फिर संसार में आएंगे। तो काम करना ही छोड़ देते हैं सारा का सारा। क्या कहते हो आप लोग? बच्चे पढ़ाई करना छोड़ दें, स्कूल जाना छोड़ दें, माताएं घर के काम करना छोड़ दें, पुरुष वर्ग या जो जॉब में जाने वाली लेडीज हैं वो सारा अपना ऑफिस का काम छोड़ दें, तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। ऑफिस में अगर आप काम नहीं करोगे तो कोई गलती भी नहीं होगी, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ऐसा सोचते हैं ना हम लोग। जीव कुछ ना कुछ तो कर्म करता ही है। हर समय जीव कुछ ना कुछ तो कर्म करता ही है, कर्म के बिना नहीं रह सकता। इसीलिए अकर्म करो, और अकर्म की सही परिभाषा है कि जो कर्म भगवान के लिए किया जाएगा उसमें कोई रिएक्शन आपको नहीं मिलेगा, ना तो अच्छा रिएक्शन मिलेगा ना बुरा रिएक्शन मिलेगा। तो वो अकर्म अगर करोगे, भगवान के लिए चेतन रहोगे, भगवान के लिए अपनी सारी एनर्जीज को यूज करोगे, तो आप बंधन में नहीं फंसोगे। यही ज्ञान जो है, ये हमारे आचार्य जो प्रामाणिक परंपराओं से जो आचार्य आ रहे हैं वो इस ज्ञान को जानते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी स्थिति और शंकराचार्य और जितने भी महान आचार्य हैं उनकी स्थिति अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बहुत फर्क है। मैं तो बहुत छोटा हूं इस बात को कहने के लिए, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो बात छोटी नहीं है। वो बात जो है वो आचार्यों की बात है, वो कृष्ण की बात है, तो वो सर्वोपरि बात है। वो कहीं से भी कोई भी बोले, एक छोटा सा चूहा भी बोले तो वो बात सही मानी जाएगी। तो वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये समझना पड़ेगा कि जो संसार के अंदर बड़े बड़े धर्म के ध्वजा लिए हुए घूम रहे हैं, अगर उनको ये सही ग्रंथ नहीं मिले, अगर उनको श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद की नहीं मिली, अगर उनको भगवत गीता नहीं मिली, तो वो कभी भी सही सिद्धांत को नहीं समझ सकते। उनका सारा समय नष्ट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। वो नहीं उठ पाएंगे सही रास्ते पे, नहीं जा पाएंगे सही रास्ते पे। तो अर्जुन कुरु श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो परफेक्ट क्वेश्चन और परफेक्ट आंसर्स वाली चीज क्रिएट हो रही है यहाँ पर। क्योंकि अर्जुन जो है एकदम पूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन भगवान को यही कह रहे हैं कि भगवान अपना गुणगान बताइए, आप भगवान दयालु हैं। प्रसन्न हो गए कि हाँ, इसने ऐसी बात पूछी है जिससे सारे जीवों का कल्याण होगा। सिर्फ इसका कल्याण नहीं होगा, सबका कल्याण होगा। जो मुझे नहीं भी जानना चाहते, जो मुझे नहीं समझना चाहते, वो भी जब मेरी विभूतियों को समझेंगे तो उनका भी कल्याण हो जाएगा इस माध्यम से। इसलिए इसने बहुत अच्छी बात करी है, तुम कुरु श्रेष्ठ हो, कुरुओं में श्रेष्ठ हो तुम। कुरु कौन थे? जिन्होंने कुरुक्षेत्र की जो स्थापना करी, वहां पर धर्म की स्थापना करी। तो धर्म को श्रेष्ठता से जानने वाले तुम कुरुश्रेष्ठ हो, क्योंकि तुम धर्म की बात को समझ रहे हो। तुम मेरे मित्र भी हो, तुम मेरे भक्त भी हो, और भक्तों के लक्षण को व्यक्त कर रहे हो, दूसरों के कल्याण के लिए बात कर रहे हो, उनके बारे में जानना, उनके लिए मेरे से ये बात पूछ रहे हो जो मेरे बारे में जानना नहीं चाहते हैं। कौन कौन नहीं जानना चाहते हैं भगवान के बारे में? प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसके तात्पर्य में, जो सेकंड पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ, निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादी ना तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्यों को समझ पाता है, ना उनकी दैवी शक्तियों के स्वरूपों को। कौन है निर्विशेषवादी? शंकराचार्य क्या है, क्या माने जाएंगे? है ना? अभी हमारी जो YouTube फॉलोइंग है बहुत कम है, इसलिए मैं ये सब बातें आराम से बोल सकता हूँ, नहीं तो वारंट निकल जाएगा। है ना? तो वो कौन है? वो निर्विशेषवादी हैं। क्या मतलब होता है निर्विशेषवादी का? जो भगवान को निराकार मानते हैं। क्यों निराकार मानते हैं भगवान को? क्योंकि भगवान से द्वेष करते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो जीव भगवान के धाम में, भगवान की सेवा में स्थित है, और जब वो वहां से गिरता है तो इस संसार में आता है और कहां कहां 84 लाख योनियों में भटकता है। मल में पड़ा हुआ कीड़ा भी बन सकता है और ब्रह्मा जी का पद भी प्राप्त कर सकता है।
बट वो जीव, वही जीव अंत तक एक ही बीमारी से ग्रसित रह सकता है, हो सकता है कि वो ग्रसित रह जाए और संसार से निकल ना पाए। वो कौन सी बीमारी है? वो द्वेष की बीमारी है। गिरा किस लिए था? भगवान से द्वेष कर रहा था। भगवान की सेवा में स्थित था जीव, हम सब भगवान की सेवा में स्थित थे और भगवान को भोगते हुए देखकर हमारे मन में विचार आया कि भगवान क्यों भोगेंगे, मैं भी भोगूंगा, मैं भी तो जीव हूं। जैसे ही ऐसा विचार करते हैं हम इस संसार में आ जाते हैं और इस संसार में अपनी जैसी जैसी इच्छाएं हैं उसके हिसाब से शरीर प्राप्त करके उसको भोगते रहते हैं। और अंत तक अगर हम आध्यात्मिक मार्ग में भी चलने लग जाएं, लेकिन अगर हम ये द्वेष को कैरी कर रहे हैं, अगर हम भगवान को निराकार मान रहे हैं, तो क्यों मान रहे हैं निराकार? कि अगर आकारवान मान लेंगे तो मेरा भी आकार है और ये आकारवान मेरे से श्रेष्ठ हो जाएगा। तो इसका आकार नहीं है, ये द्वेष की भावना है, इसीलिए आकार ही छीन लेते हैं भगवान से। तो जो मायावादी हैं, भले वो संत हों, भले वो नॉर्मल मटेरियलिस्टिक हों, उन सब की एक ही बीमारी है कि वो भगवान से द्वेष कर रहे हैं। वो भगवान के शरीर को नहीं मानते और क्योंकि वो शरीर को नहीं मानते इसीलिए भगवान के ऐश्वर्यों को समझ नहीं सकते। उनको ये नहीं लगता कि कोई भी चीज़ जो है वो भगवान से आ रही है, किसी व्यक्ति से आ रही है। वो क्या सोच रहे हैं कि मैं भी भगवान हूँ। जैसे मैंने आपको पिछले 1-2 हफ्ते पहले बताया था ना कि हम वो सूर्य, जब सूर्योदय के समय में खड़े हो जाएंगे, सोचेंगे देखो मेरी वजह से सूर्योदय हो रहा है, ये सूर्य मैं उदय कर रहा हूँ। समुद्र की लहरें जब आ रही होंगी तो बोलेंगे कि हाँ ये मेरी वजह से लहरें आ रही हैं। इतने मूर्ख हैं, लेकिन ऐसा सच में समझते हैं लोग कि मेरी वजह से ऐसा हो रहा है। तो वो क्योंकि ये मानते हैं कि सारा कुछ संसार में जो शक्ति है वो निराकार है, भगवान निराकार है और मेरे अंदर भी वही निराकार है, तो मैं ही उस शक्ति का पार्ट हूं और मैं ही वो शक्ति हूं। इसीलिए वो भगवान की विभूतियों को नहीं मानते। समझ में आई ये बात सबको? दूसरी कैटेगरी क्या बताई गई है? सर्वेश्वरवादी। इंग्लिश में क्या कहते हैं सर्वेश्वरवादी को? पैंथीस्ट। क्या मतलब हुआ पैंथीस्ट का? सब भगवान है, सारे के सारे भगवान है। तो जब सारे भगवान होंगे तो फिर मैं भी भगवान हूं। येन केन प्रकार किसी तरीके से भी मेरे को भगवान बनना है। इंग्लिश में क्या मीनिंग है ब्रो? पैंथीस्ट। पैंथीस्ट मतलब हर किसी को भगवान, सारे देवी देवता सब कुछ भगवान है। तो जब सभी भगवान हैं तो सारी विभूतियां किसकी हो गई? फिर तो सारी विभूतियां भी भगवान ही है, सब कुछ भगवान है, प्रकृति भी भगवान है, सारे जीव भी भगवान है। और ये क्यों कहा कहता है आदमी? जब उसको खुद भगवान बनना है कि मैं भी भगवान हूँ। जैसे मान लीजिए कि इनकी शक्ति मेरे से ज़्यादा है, गौरव प्रभु की, गदाधर हृदय प्रभु की शक्ति। अब इनके सामने ये तो बोल नहीं सकता कि मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? गदाधर प्रभु आप तो भगवान हैं, मैं भी भगवान हूँ। फिर ये भी बोल देंगे हाँ चलो ठीक है। तो वो बोलते हैं ना, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, दोनों मिलके एक दूसरे को खुश रखेंगे। ये सिद्धांत है। तो सर्वेश्वरवादी भी भगवान की विभूतियों को नहीं समझ सकते। जो नास्तिक हैं उनका तो कोई सवाल ही नहीं समझने का। ये तो थोड़े आस्तिकता वाले लोग हो गए। निर्विशेषवादी और सर्वेश्वरवादी आस्तिक हो गए क्योंकि वो अपने भगवान को शरीर नहीं मान रहे, भगवान से द्वेष कर रहे हैं। जो नास्तिक हैं, जिनका वेदों में विश्वास नहीं है, वो क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वो तो ये बोल रहे हैं कि प्रकृति में सारी चीजें ऑटोमेटिक चल रही हैं, ये बाई चांस है सब कुछ। तो ये बाई चांस हो रहा है और बाई चांस एक दिन खत्म हो जाएगा। ये आखिरी जीवन है, एक ही जीवन हमको मिला है। इसीलिए कहते हैं ना, जब रेस्ट इन पीस, जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं उसके अंदर क्या कहते हैं? जब कोई शरीर छोड़ता है तो क्या बोलते हैं? आत्मा के लिए क्या बोलते हैं? रेस्ट इन पीस। तो यहाँ पर सारा का सारा जो अथीस्टिक हैं वो बोलते हैं जी बस एक ही बार का है सारा का सारा मैटर, अब तो खत्म हो जाएगा। नहीं, एक्चुअली रेस्ट इन पीस तो वो लोग बोलते हैं जो ये मानते हैं कि हमारे को एक ही बार जन्म मिलता है और हम भगवान के पास चले जाएंगे, उसके बाद एक दिन फिर से हमारे को शरीर मिल जाएगा। सॉरी, ये गलत हो गया यहाँ पर। रेस्ट इन पीस वाले लोग तो अलग दृष्टि से मानते हैं, लेकिन जो अथीस्ट हैं वो तो ये मानते हैं कि हम शरीर एग्जिस्ट ही नहीं करता, आत्मा एग्जिस्ट ही नहीं करती, खत्म हो जाएगा सब कुछ, इस शरीर में जितना एंजॉय करना है कर लो, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये भी भगवान की विभूतियों को नहीं मान पाते हैं। ना तो निर्विशेषवादी मान पाएंगे, ना सर्वेश्वरवादी मान पाएंगे और ना नास्तिकतावादी मान पाएंगे। ठीक है, अब भगवान बता रहे हैं, आगे वो बोल रहे हैं, मैं आपको सिर्फ अपनी प्रधान, कुरुश्रेष्ठ, मैं आपको अपनी प्रधान विभूतियों के बारे में बताऊंगा। तो विभूति क्या, किस चीज को विभूति कहते हैं? विभूति ऐसी कुछ चीजें हैं, ऐसी कुछ बातें हैं भगवान के बारे में जिससे भगवान सब कुछ, सारी चीजों को नियंत्रित करते हैं, सब चीजों को कंट्रोल करते हैं। वो साधारण चीजें नहीं है विभूतियां, यानी बहुत श्रेष्ठ। जैसे अब आगे ये कौन सा वर्ष है? 19वां श्लोक है ना,
19वें श्लोक के बाद 20वें श्लोक से लेकर 39वें श्लोक तक 20 श्लोकों में भगवान अपनी अलग अलग तरीके की विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। करीब 80 से ज़्यादा विभूतियों के बारे में बात कर रहे हैं। वो क्या विभूतियां हैं? या तो कोई वस्तुएं हैं, विशेष वस्तुएं हैं, या कोई ग्रुप ऑफ पीपल हैं, और उनमें जो उनका एसेंस है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जैसे बताया कि सारे के सारे दैत्यों में प्रहलाद हैं भगवान, है ना। सारे सारे जो आदित्य हैं उनमें भगवान प्रमुख आदित्य हैं। इस प्रकार से अलग अलग सेट ऑफ पीपल में बता रहे हैं कि मैं उसकी एसेंस या उसमें श्रेष्ठ व्यक्ति मैं हूँ। तो ये बहुत महान चीज़ें हैं और इसका कोई अंत नहीं है। तो इसके बारे में एक ग्रंथ है गर्ग संहिता, उसके अंदर वर्णन है कि सृष्टि की शुरुआत के समय में, मतलब भगवान की विभूतियाँ कैसे अनंत हैं, उसका एक एग्जाम्पल समझने के लिए बताया गया है कि उसमें क्या होता है। भगवान शेषनाग को कहते हैं कि अब आप ये सृष्टि को धारण करिए। हम जानते हैं कि सारे जो सारे यूनिवर्सेस हैं वो शेषनाग के फनों पे स्थापित हैं। तो शेषनाग उनसे पूछते हैं कि अच्छा बताइए भगवान, कितने समय के लिए मुझे इसको धारण करना पड़ेगा, कितने समय तक के लिए आप मुझे चाहते हैं कि मैं इसको धारण करूं। तो भगवान कहते हैं शेषनाग से कि आप मेरे दिव्य गुणों का गुणगान करिए, और जिस दिन ये गुण खत्म हो जाएं उस दिन आप अपनी सेवा से मुक्त हो जाएंगे। तो शेषनाग जो हैं वो सृष्टि के प्रारंभ से आज तक, अभी तक हर क्षण भगवान के अनंत गुणों का, नामों का, रूपों का, लीलाओं का वर्णन करते जा रहे हैं, और वो खत्म नहीं हो रही हैं और वो कभी खत्म नहीं होंगी। तो इस प्रकार से भगवान के अनंत गुण हैं, अनंत रूप हैं, अनंत लीलाएं हैं, अनंत उनकी बातें हैं, उनके नामों की महिमा अनंत है। उसको हम नहीं समझ सकते। जीव क्या है? सीमित है। जीव बहुत सीमित जीव है। जीव की इतनी कैपेसिटी नहीं है समझने की। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि अनंत गुण हैं, इसमें से मैं कुछ प्रधान चीजें आपको बताऊंगा। अनंतता को समझने के लिए और भी जैसे समझ सकते हैं, जैसे सागर है, सागर की गहराई बहुत होती है। आजकल व्हाट्सएप वगैरह पे कभी कभी मैसेज आ जाता है जिसमें बताते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि कितना तक गहराई तक जा सकते हैं। तो माउंट एवरेस्ट की गहराई के से कई कई गुना ज़्यादा गहराई सागर की है। इसी प्रकार अगर हम आकाश में देखें तो आकाश अनंत है। कितनी भी ऊंचाई तक आप चलते चले जाओ, आपको था नहीं मिलेगी आकाश की। लेकिन अनंत होने के बावजूद जो मछली है वो फिर भी सागर में तैरने का आनंद लेती है, या जो पक्षी है वो आकाश में उड़ने का आनंद लेता है। तो इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस बात को समझा रहे हैं कि भगवान के गुण अनंत हैं। तो भक्त जो है वो ये प्रयास नहीं करता कि मैं सारे भगवान के गुणों को समझ जाऊं, लेकिन फिर भी उसको भगवान के गुणों को समझने में, सुनने में आनंद की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से जैसे कि किसी मछली को अनंत सागर में फिर भी तैरने में आनंद मिलता है, या किसी पक्षी को मछली को अनंत सागर में तैरने में आनंद मिलता है, और पक्षी को अनंत आकाश में उड़ने में आनंद मिलता है। इसी प्रकार से भक्त को भी इस भगवान के दिव्य गुणों को सुनने में निरंतर आनंद की प्राप्ति होती रहती है। वो कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैं सारे के सारे गुणों को समझ जाऊंगा, सारे के सारे गुणों को क्या हो गया, सारे के सारे गुणों को जान पाऊंगा, लेकिन फिर भी वो इंटरेस्टेड रहता है सुनने के बारे में। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने प्रधान गुणों को, हे कुरुश्रेष्ठ, तुमको बताता हूं, क्योंकि इनका विस्तार असीम है। अब हम आते हैं 20 नंबर श्लोक की चर्चा पर, जहां पर भगवान शुरू कर रहे हैं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूं। किसकी आत्मा हूं? सर्वभूत, समस्त जीव आशय स्थिता, हृदय में स्थित सभी जीवों के स्थित मैं आत्मा हूं। भगवान साफ साफ कह रहे हैं यहां पर। और अभी अभी हमने इतनी सारी बातें करी, शंकराचार्य जी के बारे में बोल दिया इतना कुछ बिना सोचे समझे। कैसे समझे इस चीज को? तो शंकराचार्य जी कह सकते हैं कि भाई भगवान तो यहां बोल रहे हैं कि आत्मा हूं, हमारे अंदर क्या है? भगवान ये कह रहे हैं मैं सब शरीरों के अंदर आत्मा हूं, तो हम कौन हो गए फिर? क्यों भरत प्रभु, कौन हो गए हम? भगवान ही हो गए। कैसे समझा जाए इस चीज को? तो आप अपने गीता में जाइए 13.23 में, 13.23 में जाइए।
क्या है श्लोक? उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति इच्छाप्तुक्तो देहि अस्मिन् परः। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परा। इसका अनुवाद क्या है? तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। वो क्या है? वो परमात्मा है। तो इस शरीर में, हर जीव के शरीर में दो आत्माएं हैं। एक आत्मा है जो हम हैं, जो इंडिविजुअल सोल है, और एक है परमात्मा जो चाहता है कि हम उसकी तरफ देखें, हम उसकी बात सुने। वो जीव, वो परमात्मा की बात हो रही है पहले जो श्लोक बताया गया उसके अंदर। तो अगर हम गीता को पूरे तरीके से समझेंगे, बात समझेंगे, तो कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन लोग भुलावा ऐसे ही देते हैं कि देखो भगवान ने तो कहा अहम आत्मा गुणाकेश। तो ये समझ में कैसे आएगा? क्योंकि गुणाकेश बनना पड़ेगा। गुणाकेश का क्या मतलब है? गुणाकेश का मतलब है जिसने गुणाक का मतलब होता है निद्रा। निद्रा का मतलब है अज्ञान। तो जिसने अपने अज्ञान पे विजय प्राप्त कर ली है वही व्यक्ति इस बात को समझ सकता है। क्या अज्ञान है? अर्जुन को क्या बोला भगवान ने कि अर्जुन तुम उन बातों के लिए दुख कर रहे हो जो दुख करने के योग्य नहीं है। अर्जुन क्या समझ रहा है कि ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे गुरु हैं, इनको मैं मार दूंगा तो ये मर जाएंगे, और अगर ये मर जाएंगे तो मुझे दुख की प्राप्ति होगी। क्या समझ रहा है सारी इक्वेशन में? कि ये सारे के सारे लोग शरीर हैं और मेरे मारने से मरेंगे। ये भगवान क्या क्लैरिफाई कर रहे हैं कि भाई ये सब कोई शरीर नहीं है, ये सब आत्माएं हैं। तुम मारो या ना मारो, ये शरीर तो जरूर मरेंगे, और तुम मारो या ना मारो कितना भी मारने का प्रयास करो, ये आत्माएं कभी नहीं मरेंगी। और अगर ये आत्माएं हैं तो ये कहां से आई हैं आत्माएं? ये आत्माएं आई हैं मुझसे। अहम बीज प्रधापिता ममैव वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। मेरे अंश हैं ये सारे के सारे आत्माएं। ये मेरे से कनेक्टेड है, मेरे अंश हैं, मैं इनका पिता हूं। तो तुम क्या इतना तुम पिता बनने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारा कोई संबंध नहीं है डायरेक्ट इन सब से। तुम सिर्फ इल्यूजन में हो, तुम अपने आप को शरीर मान रहे हो और इसीलिए इन सब लोगों से अपना संबंध बता रहे हो। तुम बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। भगवान ये ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो अर्जुन ने क्या किया है? अर्जुन ने ज्ञान प्राप्त कर कर यहां तक आकर वो गुणाकेश हैं। गुणाकेश इसलिए भी कहते हैं, महाभारत में आता है कि अर्जुन ने बचपन में ही जब वो अपने गुरु के आश्रम में थे तो उन्होंने अपनी निद्रा पे विजय प्राप्त कर ली थी। जब सारे लोग, सारे राजकुमार वहां पे सो जाते थे तो अर्जुन पूरी रात जागकर प्रैक्टिस किया करते थे। तो जब वो अपना बाण चलाते थे तो उनकी धनुष की टंकार से ये उठ के आ गए, द्रोणाचार्य उठ के आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई तुम अर्जुन तुम सो क्यों नहीं रहे हो, रेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? तो वो बोलते हैं कि मैं प्रैक्टिस कर कर ये सारा जो आप मुझे सिखा रहे हैं उसको अच्छे से सीखना चाहता हूँ। तो द्रोणाचार्य प्रसन्न हो जाते हैं उनके ऊपर और उनको आशीर्वाद देते हैं कि तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। तो कोई भी यज्ञ करने के लिए, कोई भी तपस्या करने के लिए हमें निद्रा पे विजय प्राप्त करनी होती है। आज संसार के लोग क्या सोचते हैं कि अगर 24 में से कम 14 घंटे सोने को मिले तो आनंद आएगा, तो फिर जीवन थोड़ा सफल है हमारा। है ना? नहीं तो मैं बड़ा दुखी हूँ, प्रताड़ित हूँ। अगर मुझे इससे कम सोने दिया जा रहा है तो मेरे साथ एक्सप्लॉइटेशन की जा रही है। ऐसे ही सोचते हैं ना लोग। यानी हम चॉइस से मृत होना चाहते हैं। अंधकार का मतलब क्या है? सोने का मतलब क्या है? मृतशैया में होना, मृतवत होना, यही सोने का मतलब है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि 6 घंटे से ज्यादा सोने की आवश्यकता नहीं है किसी को। अगर आप 6 घंटे से ज्यादा सो रहे हो, 7 घंटे से ज्यादा सो रहे हो, तो आप इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो। तो आप इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो। 6 घंटे से ज्यादा आपको सोने की आवश्यकता नहीं है किसी को। अर्जुन क्योंकि अपनी धनुर्विद्या क्या है? एक मटेरियल साइंस है ना, है ना? यहाँ पर हम लोग अपने आध्यात्मिक तो हम चाहते ही हैं उन्नति हो, हम भौतिकता में भी चाहते हैं कि हम सफल बने। तो पहली बात तो यह है कि आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, और अगर आप कहीं पे भी सफलता चाहते हो तो अपनी निद्रा पे विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी चीज में कोई भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया हुआ है और आपकी निद्रा पे आपका कंट्रोल नहीं है तो आप भूल जाओ, आप सपने देख रहे हो। तो जब भौतिक चीज की आप प्राप्ति नहीं कर सकते,
जब तक आप ये डिसिप्लिन नहीं लाओगे तो आध्यात्मिक दृष्टि से तो आप भूल सकते हो, आप वो तो कभी आएगा ही नंबर नहीं उसका। तो किसी भी प्रकार की सक्सेस प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें अपने समय की रक्षा करनी है। समय एक रिसोर्स है, उसको भगवान की सेवा में लगाना है, उसको जो लक्ष्य है उसमें लगाना है, उसकी प्राप्ति में लगाना है। तो निद्रा को सबसे पहले कम करना है। 6 घंटे बहुत है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप अपने जो घंटे हैं सोने के हैं उनको आप ठीक कर सकते हो। 9 से 3 के बीच में सोओगे तो बेस्ट नींद आपको मिलेगी, आपके शरीर को बेस्ट आराम मिलेगा। 9 से 12